जय हो कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की। पूज्य माता जी ने कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की शिशु अवस्था की जो आश्चर्यजनक घटनाएं बताई हैं सो इस प्रकार है। जब कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज 10 वर्ष के थे तो गुरु जी के शब्दों में कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी बता रहे हैं कि जब अवस्था 10 साल की थी तो घर के सामने एक चबूतरा 5 हाथ लंबा 3 हाथ चौड़ा बांधा, उस पर एक पेड़ तुलसी का लगाया, 3 मूर्तियां शंकर जी की और कुछ बट्टियां जो घूमने फिरने में बटोर लाते थे रखा। एक मूर्ति जो जुगल काका के यहाँ से उठा कर लाए। जुगल काका उसे एक मंदिर से उखाड़ लाए थे और अपने घर रखे थे। उनके 3 लड़के मर गए तब हम ले आए। दूसरी मूर्ति 12 शेर की ठाकुरों की गांव धैला से लाए। यह मूर्ति मुसलमानों को पिछवाड़े शिवाला में थी, मुर्गा मुत्ते थे। तीसरी मूर्ति घर के पास इमली पर से ले आए। यह इमलेश्वर कहलाते थे। पूज्य माता जी बताती थी कि इस चबूतरा की रोज सफाई करते, झाड़ू लगाते, लिपते पोतते, खूब सफाई रखते। यह काम इनके पिता चाचा ताऊ को अच्छा न लगता था। ताऊ बड़े पिताजी को कहते हैं। वे मना करते, वे नहीं मानते तो हमको बड़ा दुख होता जब इन पर डांट पड़ती। एक दिन सवेरे अंधेरे में जब यह झाड़ू लगाने गए तो हम भी पीछे से बुलाने गई तो देखा कि शंकर जी परिवार सहित बैठे हैं। बड़ा प्रकाश है, हम कुछ बोल ही न सकें। तब भैया ने कहा, अम्मा तुमने देखा, बताओ हम कैसे सफाई न करें। फिर कहा, अम्मा तुमने दर्शन पा लिया, किसी से कहना मत, नहीं तो हमें सब तंग करेंगे। तब से हम इनकी रुचि में बाधा नहीं डालती थी, जो इनका मन चाहे करें, पर यह कोई गलत कार्य या मर्यादा विरुद्ध कोई भी बात नहीं करते थे। शंकर जी के दर्शन के साथ साथ यह बात हमारे मन में बैठ गई कि भैया कोई संस्कारी जीव है, क्या है, आगे चलकर क्या होंगे, इसकी चिंता लगी रहती थी। फिर एक ऐसी घटना घटी जिससे यह चिंता शांत हो गई। जब कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी 11 साल के थे, घटना यह थी कि एक महात्मा अल्पी पहने हाथ में कमंडल लिए आए। अर्जुन के पिता ने आदर भाव से उन्हें आसन दिया और प्रार्थना की कि जो भोजन आप पावें उसका प्रबंध किया जाए। वे बोले, मैं भोजन नहीं पाऊंगा। तब आग्रह करने पर दूध लेना स्वीकार किया। दूध पीकर बोले, जो मांगना हो मांग लो। तो अर्जुन के पिता ने कहा, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, क्या मांगूं। तो वे कहे, तुम्हारा अर्जुन नामक बालक संसार में प्राणियों का कल्याण मार्गदर्शक होगा और तमाम जीवों को तारेगा। बाद में ज्ञात हुआ कि शंकर जी स्वयं इस वेश में आकर बता गए। तब क्यों न माँ आपको पूज्य कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी को असाधारण बालक समझें। पूज्य माता जी ने यह भी बताया कि जब से भैया कुछ चलने फिरने लगे, बोलने लगे और समझने लगे, तब से आज तक जिस बात को मन में ठान लिया पूरा करके ही छोड़ा, चाहे उसे पूरा करने में कितनी ही कठिनाइयाँ हों। शरीर से कभी कमजोर नहीं रहे, आत्मिक बल अपार था। विद्यारंभ, कांचीदन संस्कार, जनेऊ संस्कार। पूज्य कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज का विद्यारंभ 5 वर्ष की आयु में, कांचीदन 7 वर्ष की आयु में और जनेऊ 11 वर्ष की आयु में हुआ था। पूज्य माता जी बताती थी कि पढ़ने में मन कम लगता था, सिर्फ 2 किताब तक पढ़ा है। खेलने कूदने और पहलवानी का शौक बहुत था। 10-12 संगी लड़कों के साथ जोर करते और कराते थे। दांव पेच स्वतः खूब आते थे। तालाब पर जाते घंटों तैरने का अभ्यास करते थे। हथियार, फरी, गदका, ढाल, तलवार, लाठी, बिनवट, डंडा आदि चलाना सीखा। ढीला चलाना सीखा। ढीला बहुत तेज फेंकते थे। ढीले का निशान बहुत सही था इनका। गाने बजाने का भी बहुत शौक था। घर में चौपाल पर गाना बजाना होता था। पहले सुनते रहे, फिर स्वयं ताल सुर मिलाने लगे। जब अपनी मौज में रात को गाते तो मिलों आसपास के गांवों में आवाज़ जाती। लोग कहते, अर्जुन लल्ला बहुत बढ़िया गाता है। फिर रोगियों की सेवा करने का विचार उठा तो हकीम भूदर दास जी के पास गए। उनके साथ 4 साल रहकर रोगों की पहचान करना, किस रोग में कौन सी दवा दी जानी चाहिए, सब सीखा। रात दिन किसी समय भी रोगी आ जाए तो उसे दवा देते, जरा भी आलस्य नहीं करते। ऐसे रोगी भी आते जिनको डॉक्टर, वैद्य, हकीम जवाब दे देते, कहते रोग असाध्य है, उन्हें भी दवा देते। जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा भी करते। हाथ पैर से, रुपए पैसे से वह अच्छे हो जाते। लोगों का विश्वास था
कि अर्जुन का इलाज अचूक है। रोगियों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। पूज्य गुरुदेव कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राममंगल दास जी ने बताया, हकीम भूदर दास सीतापुर से 15 कोस गांव बड़ी सेज में रहते थे। कौम के हिंदू तेली थे। इनकी 15 पुश्त से हकीमी होती थी। इनके छोटे भाई का नाम तेजा दास था। हकीम जी हमारे दूसरे जन्म के बड़े भाई थे। सीतापुर से 8 कोस पर ग्राम हर गांव में रहते थे। तब जाति के ठाकुर थे। वे छोटी बहन की धरोहर खा गए थे तो इस जन्म में तेली हुए। हम ब्राह्मण हुए। 22 की उम्र में जब मिश्रिक में मिले थे तब यह दूसरे जन्म की पहचान खुली। बात हुई जब हम हकीमत सीखने गए थे तब पूर्व जन्म की पहचान नहीं खुली थी। विवाह। पूज्य गुरुदेव कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राममंगल दास जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था। हालांकि आप तो खेलने कूदने में, गरीबों की सेवा करने में, गाने बजाने में, पूजा पाठ करने में, साधु संगति करने में मस्त रहते, पर माँ बाप को शांति कहाँ। ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ती जाती त्यों तो माता पिता को आपकी शादी की चिंता लगी रहती। उस जमाने में अधिकतर शादियाँ छोटी उम्र में हो जाया करती थी। अब भी बहुत लोग कन्या का विवाह छोटी उम्र में कर देते हैं। गौना जब कन्या सयानी हो जाती है तब करते हैं। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का सुचारू रूप से पालन पोषण करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा दें, समय पर शादी कर दें, फिर संसार सागर में अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगने को छोड़ दें। अतः आपका विवाह संस्कार करने हेतु जहाँ तहाँ से बात चलने लगी। 14 वर्षीय अवस्था में बड़े चाचा ने विवाह के पास गांव धौकलगंज के लल्लू तिवारी की लड़की से तय किया। पूज्य गुरुदेव शादी नहीं करना चाहते थे तो क्या किया कि महतारी से 25 रुपये लेकर लखनऊ भाग आए और बंदरिया बाग में बैठकर भजन करने लगे। संयोग से चचेरे भाई से भेंट हो गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, घर चलो। तो उनके साथ चले आए। निश्चित तिथि पर चाचा बारात लेकर लड़की वाले के गांव धौकलगंज पहुँचे। वहाँ लड़की के पिता ने कहा, लड़का साधु हो गया है, मैं इसका विवाह अपनी लड़की से नहीं करूँगा। इस तरह यह शादी टल गई। बारात वापस आ गई, पर अगले वर्ष फिर शादी की चर्चा 20 कोस सीतापुर से आगे नत्थापुर के पंडित कुंज बिहारी अवस्थी की बहन चंद्रानी देवी से उठी और खुशी खुशी आपका विवाह हो गया। शादी होने के बाद भी पूज्य गुरुदेव कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राममंगल दास जी के स्वभाव तथा दैनिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपना वही कार्यक्रम पूजा पाठ, भक्तिभाव, सेवा, धर्म इत्यादि चलता रहा और साधु संगत, महापुरुषों व महात्माओं की सेवा में समय और अधिक व्यतीत करने लगे। 18 से 22 वर्ष की आयु तक घूमते, एक धोती, 4 लंगोटी, एक लोटा, डोरी और एक सोटा लेकर किसी के दरवाजे नहीं जाते थे। जो पाती कड़ू न हो या गुलर की गजिया खा लेते थे। 4-4 दिन पानी पी कर रह जाते। जाड़ा गर्मी कुछ न लगता था। स्त्री पुत्र का वियोग। भगवान की लीला भगवान जाने। 25 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ। सब परिवार वालों को बड़ी खुशी हुई, पर यह खुशी क्षणिक ही रही, क्योंकि 3 महीने के बाद स्त्री का निधन हो गया और 2.5 साल बाद आपके पुत्र का भी शरीर शांत हो गया। आपके पिताजी का शरीर जब आपकी अवस्था 16 साल की थी तभी शांत हो चुका था। इस प्रकार 27 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद पूर्ण ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। घर से निकल पड़े अपना भजन करने, गुरु सेवा करने, दीन दुखियों की सेवा करने व जीवों को तारने, जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। अपने बचपन का हाल पूज्य गुरुदेव कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राममंगल दास जी ने एक दिन अपनी मौज में 29 नवंबर 1972 को स्लेट पर लिखा था। वह सो इस प्रकार है। बहुत काम सीखे थे, इतनी ताकत रही कि कभी थके नहीं। हमसे कोई काम नहीं लेता था, हम अपने मन से करते थे। लकड़ी एक गाड़ी आम की चीर कर तब हटते थे। झाड़ू 8 बीघा पक्का रोज लगाते थे। 4 फरलांग से बोरा भर भर कर गल्ला सर पर ढोकर रख देते थे। जाड़े में शाम से आधी रात तक कुश्ती लड़ते थे। 10-12 संगी लड़कों को लड़ाते, फिर ताल में कूदते, घंटों नहाते थे। कभी कोई रोग नहीं हुआ। 30 कोस पानी बरसात में चले जाते थे। छाता नहीं लगाते थे। छाता 16 तिल्ली 12 तिल्ली की बनाकर दोहरा कपड़ा लगाकर बांट देते थे। घर में बजाई होती थी। गल्ला हजारों मन होता था। गरीबों को देते, कोई कुछ नहीं कहता था। ऐसा समय था। पूरा बनाकर चने का और गेहूं का
मनो भूजते सबको खिलाते, मकाई की भुट्टा खूब खिलाते, ऊपर से दही पिलाते, दूध 11 पसेरी होता था, सब लोग हमारा सब कार्य कर देते थे, कोई भूखा नहीं रहता था। कहाँ तक लिखें, 3 बागें थी, आम छाँट छाँट कर सबको खिला देते, 2 बाग बटा देते, 1 बाग बचाते थे, वह सावन भर आम देती थी, कोई हिलाता नहीं था, न हम बचाने जाते, सब बीन बीन कर खाते थे। पानी हौज में भरा रहता था, कोई कच्ची थी बाग में, वहाँ जो बागें उगीठी जाती थी वह बेलदार बिश्वा की, खैराबाद की, महमूदाबाद की खरीदते थे। वहाँ कुश्ती सीखते, लकड़ी चीरना सीखते, आम की लकड़ी बहुत आसानी से फटती है। घर से बर्तन उठाकर गरीबों को देते थे, सबके सामने रखकर गुड़ बनाते, 2.5 सेर सबको रस पिलाते, गुड़ मसालेदार बनाते, सबको खिलाते, 1 मन पक्का गुड़ रोज खिलाते थे, भूखे खूब चुसाते थे। रिश्तेदारों के यहाँ जाते सब काम कर देते थे। हमारे पिता को साग बांटने की बहुत शौक था, कई किस्मों की, लौकी, तरोई, लंबे, करेला, मूरी, सफ़ेद की खाद के, कुंदरू, परवल, 2 किस्म के, कई बीघा। रोज 250 घड़ा पानी पाटी पर पाँव रखकर रस्सी से खींचते, थलहा भरते थे, ताल करीब था, उसका पानी नहीं लेते थे। 8 दिन पर हाथों की गीठा असुरा से काट देते थे। करेला ठट्टर बनाकर लगाए जाते थे, वे लटकते थे तो लील की चिटकें लटका दी जाती थी जिससे नजर न लगे। वह करेला 2 टुकड़ा करके बांटे जाते थे। लौकी बहुत मीठी होती थी, उसे राम गुला कहते हैं। ठाकुर लोग 1 कोस गढ़ी थी, वहाँ बहुत साग ले जाते थे। मूरी, निवार, पालक, धनिया आधा बीघा पक्का में बूझ जाती थी, कोई चुरा कर नहीं ले जाता था। जिसको जरूरत हो दिन में ले जाते, जिस साग को चाहे ले जाए, मनाही नहीं थी। ककरी, कच्ची पक्की, खीरा बांटे जाते थे। कहाँ तक घर के लोग खाएं, सब घर के पास ही होता था। गांव में बड़ा मेल था, गांव में बड़ा प्रेम था। दरवाजे पर इमली का पेड़ रहा, एक शाखा पानी रोक देता था। चौतरा ऊंचा बंधा था, 1 हाथ ऊपर दीवार बनी थी, कोदों का पैर पड़ा था। 40 आदमी गांव के रोज आते थे। नीचे बड़े बड़े लक्कड़ आम के जलते थे, जाड़े में तापने को। गाना बजाना होता था, बहुत सुबह जाते थे, बहुत 12 बजे रात में चले जाते थे। उसके नीचे जाड़ा नहीं लगता था, ऐसा पेड़ था। बहुत सुबह फिर आते, खूब तापते, फिर जाते। गर्मी में चौतरा लिप दिया जाता था, जाजिम बिछा दी जाती थी, जिसकी मौज हो वहाँ बैठे, नहीं तो मैदान में पाखड़ी बिछी है, गाना बजाना होता है, वहाँ बैठे। बरसात में मकान के 3 तरफ छप्पर आते थे, वहाँ लोग बैठते थे। बहुत काफ़ी जगह थी, 12 मास गाना बजाना होता था। दूर दूर के गाने वाले आते थे, जब तक मौज हो रहते थे। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों सुनने के लिए आते, सबकी बहुत खातिर बातिल होती थी। गांव में जाड़े के समय कुतिया भी आती थी, कई मर जाती थी, उनकी पिल्ला जलाते थे। जब मस्त हो जाए खाकर, लोग पाल ले, तब हमें शांति मिलती। गांव में लोग बीमार हों, उसे देखने जाते, उसे दवा के दाम देते थे। हमारी महतारी बड़ी धनी घर की लड़की थी, उनके पास पैसा बहुत था, बड़ी दया थी, किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। तुरंत रुपया, पैसा, बर्तन, कपड़ा जो भी होता था उनके पास फौरन देती थी। डाकू चोर सबके घर जाती थी। जब 18 की उम्र में घूमे तो कुछ दवा बाबा टीकादास जी, हकीम भूदरदास जी, अयोध्या प्रसाद जी ने बता दिया था। जब घूमना बंद कर दिया तो 4-4 कोस जाना पड़ता था नंगे पैर। अपने पैसे से बनाकर दवा देते थे। फिर 28 की उम्र में महाराज जी पूज्य सतगुरुदेव परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी की सेवा में आए तो यहाँ 12 साल दवा बहुत बांटा। महाराज जी का शरीर छूटा तो कुछ दिनों के बाद जो लोग यहाँ गोकुल भवन आते उनको दवा देते। बड़ी ज़रूरत हो तो वहाँ देख आते। बहुत मेहनत पड़ती थी। रामघाट अयोध्या पर बरसात में पानी कमर भर लग जाता था, गले भर तक उतर कर जाना पड़ता था। कई बार रात दिन में बहुत विस्तार है। आषाढ़ का महीना था, पानी बरस चुका था। घूमते फिरते खेत पहुँचे, देखा अरहर की खंडी एक तरफ से खेती में लगी थी। चाचा अवध बिहारी 4 आदमी लेकर अपना खेत गुड़वा रहे थे। हमने चाचा से पूछा, चाचा खेत की अरहर की कूटी एक आदमी कितने घंटे में गुड़ सकता है? चाचा ने कहा, बच्चा एक आदमी कई दिन में गुड़ेगा,
तो कहा चाचा एक कुदारी फाजिल तो हमें दो। बस कुदारी उठाया और 1 घंटे में 6 बीघा खेत गोड़ दिया। तब चाचा ने कहा वाह वाह भैया, तुम कोई भूत सिद्ध किए हो जो इतनी जल्दी गोड़ डाला। मेरा तो खेत 4 आदमियों के गोड़ने पर आधा भी गोड़ा नहीं गया। तो हम कहा चाचा हमें पता ही न चला कैसे गुड़ गया, सिर्फ इतना मालूम होता था कि हम जैसे बाबा कुदारी चलाते थे वैसी कुदारी चला रहे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। ये हनुमान जी की लीला है जो इतनी जल्दी गुड़ गई। जय हो कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की। पूज्य